हेलो प्यारे बच्चों। तो देखिए आज हम चैप्टर नंबर 16 यानी प्लेइंग विद नंबर्स ये स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, वैसे तो आप सोचेंगे चैप्टर नंबर 3 के बाद हम चैप्टर नंबर डायरेक्ट 16 क्यों कर रहे हैं। तो एक सब्सक्राइबर है हमारे, उन्होंने कई बार रिक्वेस्ट की चैप्टर नंबर 16 के लिए, तो उनकी रिक्वेस्ट पर ये चैप्टर 16 खत्म कर देते हैं पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चैप्टर 16 हमारा बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है और आपका जो सिलेबस है वो टाइम पर कंप्लीट होगा, इसमें आप परेशान बिल्कुल ना हो। ठीक है, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है कि आपका सिलेबस टाइम पर होगा। जो चैप्टर 16 है ये हमारा मेंटल मैथमेटिक्स और साथ में हमारा जो नंबर सिस्टम है इसके कॉन्सेप्ट कुछ यूज होने हैं। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड गिव रीजंस फॉर द स्टेप्स इन्वॉल्व। तो आपके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो आपकी स्क्रीन पर है ये हैं, और बाद के भी जो क्वेश्चन है उन सब में जहाँ पे भी ए आए, बी आए, सी आए, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, यहाँ 3 है, यहाँ ए है, ये 2 है, ये 5 है, यहाँ पे बी और 2। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ देखो एडिशन करना है। तो देखो ए की जगह यहाँ पर कोई एक नंबर आएगा जिसको अगर 5 से जोड़ता हूँ तो 2 आना चाहिए। तो आप एक बात समझिए, जब भी हम कोई चीज जोड़ते हैं तो यहाँ जो लिखते हैं ना हम, वो उसकी वंस प्लेस लिखते हैं। जैसे अगर आप ए की जगह कोई नंबर लेते हो उसमें 5 जोड़ो तो 2 आना चाहिए। अब देखिए 5 में आप कुछ नंबर जोड़ रहे हैं तो 5 से तो ज्यादा ही आएगा, ये पक्की बात है। तो ए की जगह क्या आए कि यहाँ पे 12 आए। ठीक है, क्योंकि 2 तो आएगा नहीं। अगर हम ए की जगह कुछ ऐसा नंबर लें जो कि 5 में जोड़ें तो 12 आए, या फिर 22 भी आ सकता है, बिल्कुल आपका सोचना जायज है। लेकिन अगर यहाँ पे हम 22 के लिए और या 12 के लिए देखते हैं तो देखो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ ए की वैल्यू लेता हूँ कितनी, 5 में क्या जोड़ू के 12 आए, तो मैं यहां लेता हूं 7। तो देखो 7 अगर यहां लेता हूं तो 7 + 5 कितना आएगा। अगर यहां 7 लेता हूं, ये जो ए की जगह मैं यहां पे एक काम करता हूं, ब्लॉक बना देता हूं, एक ब्लैंक बना दिया। तो यहां पे अगर मैंने 7 लिया, ए की जगह अगर 7 लिया तो 7 + 5 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 12 आएगा। तो हम क्या करते हैं, 12 को इस तरह से तो लिखते नहीं है, हम क्या करते हैं इसकी जो वंस प्लेस पर जो डिजिट आती है उसको लिखते हैं। और जो टेंस प्लेस वाली, जैसे यहाँ पे ये वंस है, ये वंस है, ये टेंस है, तो टेंस प्लेस वाली को हम क्या करते हैं, दूसरे नंबर पर कैरी भेजते हैं। नंबर क्या था यहाँ था 3 और यहाँ नीचे 2। तो ये जो 1 है, 1 यहाँ ना लिख करके हम क्या करते हैं यहाँ पर कैरी भेज देते हैं। तो 3 और 1 4 हो गया, 4 और 2 कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ ए की जगह ब्लैंक आया हमारा 7 और यहाँ बी की जगह क्या आ गया 6। ठीक है, अब आपको मैं एक बात और समझा दे रहा हूं। मैंने आपको कहा था कि यहाँ 7 की जगह कुछ और नंबर भी तो ले सकते थे, जिससे यहाँ पे 2 आए। तो देखो 2 कब आ सकता है, 2 12 के केस में आ सकता है, 22 के केस में। देखो जैसे 12 हुआ, 22 हुआ, 32 हुआ, इनके वंस प्लेस पर आ रहा है ना ये 2। लेकिन हमें यहाँ डिजिट तो चाहिए एक, भाई एक डिजिट के लिए तो हमारे ब्लैंक था, तो 7 लिख दिया। अगर हमें 22 लाना था तो देखो 5 में क्या जोड़ना पड़ेगा कि 22 आए, तो हमें चाहिए होगा 17 यानी 17, क्योंकि 17 + 5 ये आता है हमारे पास 22। ठीक है, तो ये 17 तो हो जाएगा 2 डिजिट का, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसलिए हमने क्या लिया, 1 डिजिट का लिया, सॉरी इसलिए हमने क्या लिया, 1 डिजिट का लिया। ठीक है, तो ये 7 लिया यहाँ पे, तो यहाँ ए की जगह कितना हो जाएगा 7 और 5 कितना 12 और जो कैरी आएगा, जैसे 12 था तो 12 का कैरी आएगा 1, वो 1 हम यहाँ जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, 4 + 2 6, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू हमारी आ गई 7 और बी की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई, बी की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पर जो ये आई थी यानी कि 6। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। तो यहाँ 4 है, ये ए है, ये 9 8 और नीचे सी बी 3। अब देखो 8 में हम क्या नंबर जोड़ें, ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि 8 में, या फिर हम 8 में क्या जोड़ें कि यहाँ पे 3 आए। तो जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था, भाई 3 कब आएगा, 13 हो सकता है, क्योंकि 8 से ज्यादा नंबर आना चाहिए ना यहाँ। तो ये तो 3 तो 8 से छोटा है, तो 8 में कुछ भी हम प्लस करें तो 3 से तो ज्यादा आएगा। तो 3 क्या होगा, ये 13 रहा होगा, 13 का, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ वंस प्लेस वाली वैल्यू लिखते हैं और सेकंड डिजिट को तो हम कैरी लगा देते हैं ऊपर। तो ए की जगह क्या होना चाहिए, 8 में क्या जोड़े कि 13 आए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ 5 लेता हूँ, यहाँ पे ए की जगह अगर यहाँ 5 लेता हूँ, तो 5 में अगर मैं 8 जोड़ता हूँ तो 5 + 8 कितना होगा हमारे पास, ये होगा कितना 13।
तो 13 का 3 लिखेंगे और कैरी जाएगा 1। और यहाँ क्या था, यहाँ था 4 था और ये 9 था। ठीक है, 4 और ये 9। अब इन तीनों को जोड़ दो तो 4 और 1 5 और 5 और 9 कितना आ गया 14। कितना आ गया 14। तो देखो C की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई और B की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं। तो A कितना आ गया था हमारे पास 5। ठीक है, A इक्वल टू 5 आ गया और B कितना आ गया 4। B इक्वल टू 4 आ गया और C इक्वल टू कितना आ गया 1। C इक्वल टू आ गया हमारे पास 1। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी चीज जोड़ेंगे तो यहाँ जो लिखते हैं वंस प्लेस वाली लिखते हैं। ठीक है, तो 13 का मतलब 8 में क्या जोड़ा जाए कि 13 आए, तो हमारा आ गया ए की वैल्यू 5। 13 जोड़ेंगे तो 13 का 3 लिखा, 1 हम यहाँ पे कैरी लगाएंगे, 4 और 1 5, 5 और 9 14। तो यहाँ C 1 और B 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 1A इसको मल्टीप्लाई करना है A से और जो आना चाहिए वो 9A आना चाहिए। अब आप यहाँ पर देखिए जरा गौर से कि कोई ऐसा नंबर देखना है हमें कि उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर आना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूँ 0 अगर यहाँ है तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, या फिर A की जगह 1 होता तो 1 इंटू 1 1 आता, क्योंकि यहाँ जो आता है फर्स्ट नंबर पर वो इन दोनों का प्रोडक्ट करके यहाँ पे आता है। ठीक है, तो अगर 1 इंटू 1 करते तो 1 1 जा 1 आता, 2 करते तो देखो 2 2 जा 4, तो ये अलग हो जाता, तो 2 नहीं ले सकते, तो 1 हो सकता है हमारा। या 5 देखें, 5 5 जा 25। ठीक है, 25 में तो यहाँ 5 लिखा जाएगा क्योंकि 2 तो कैरी जाएगा दूसरे नंबर के लिए, तो A को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे उसमें 2 जुड़ेगा, तो यहाँ पे 1 हो सकता था, 5 हो सकता है, या 6 देखें तो 6 इंटू 6 36, 36 का 6 लिखा जाएगा ना, क्योंकि 3 कैरी चला जाएगा दूसरे में मल्टीप्लाई करके उसमें जुड़ने के लिए। ठीक है, तो ऐसे नंबर देखने, तो देखो पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, पहली बात तो हमें ये देखना है। तो देखो हम लिख लेते हैं पहले जो पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं। पॉसिबल जो वैल्यू हो सकती हैं सबसे पहले उन पर बात करेंगे, फिर सही क्या होगा उसमें वो पुट करेंगे। पॉसिबल वैल्यू ऑफ A क्या हो सकती हैं, वो हो सकती हैं 0 1 और 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। तो देखो यहीं से ट्राई करते हैं हम। देखो 0 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्यों, हालांकि यहाँ से 0 0 से 0, लेकिन अगर किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो पूरा ही 0 हो जाता है, इसलिए 0 नहीं होगा। 1 देखते हैं तो 1 1 जा 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 1 जा, यहाँ तो 1 आना चाहिए था, ये तो आ रहा है 9, तो 1 की भी पॉसिबिलिटी खत्म। 5 की देखें, एक बार करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ था 1, ठीक है, A की जगह मैंने लिया यहाँ पे 5, इस बार मैंने यहाँ 5 लिया, तो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। A हमारा फिर से 5 ही होना चाहिए, तो देखो 5 5 जा क्या आना चाहिए, यहाँ ब्लैंक है ना, इसको भी लगा देता हूँ, 5 5 जा 25 आना चाहिए, तो हमारा 2 तो हमारा चला गया कैरी, उसको जोड़ देंगे, 5 1 जा 5, 5 प्लस 2 कितना आ गया 7। लेकिन ये जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ आना चाहिए कितना 9, तो ये भी गलत है। ठीक है, मैंने आपको जानबूझ के बताया कि 5 को पुट करके देखें, देखो यहाँ आ रहा 7, तो ये हमारा गलत है। अब हमें ट्राई करते हैं 6 के लिए, तो देखो 6 के लिए जरा ट्राई करते हैं। देखो यहाँ रहा 1 और A की जगह मैंने लिखा 6, मल्टीप्लाई A की जगह 6 लिखा। ठीक है, अब जरा मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 जा 36, 36 का वंस क्या होगा, जैसे 36 इस तरह से लिखते हैं ना, तो हम फर्स्ट वाली डिजिट को लिखते हैं या वंस प्लेस वाली को 6, और कैरी क्या आ गया हमारा 3, 3 हमारा गया कैरी, 6 1 जा 6, 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9, तो देखो यही हमारा आ रहा है, देखो 9 यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पर हमें सेम डिजिट तीनों मिल गई 6 6 6। ठीक है, तो A की वैल्यू हमारी क्या आ गई, देयरफॉर A की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पर 6। ठीक है, A इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4 में A B 3 7 इनको जोड़ना है और आना चाहिए 6A। अब इस क्वेश्चन में आप इधर से ना करके इधर से करो। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 7 में क्या जोड़ें कि क्या आए, दोनों ही अननोन है, तो यहां से निकालना थोड़ा मुश्किल है, इधर से चलते हैं। 3 में क्या जोड़ें कि 6 आ जाए, भाई 3 में क्या जोड़ें कि 6 आ जाए, तो भाई 3 में 3 जोड़ेंगे तब 6 आएगा, तो इस हिसाब से तो A की वैल्यू हमारी आनी चाहिए 3, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों का भी जोड़ के यहाँ जो आएगा उसका भी तो कैरी इधर जाके जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि 7 से
साथ में क्या जोड़े कि ये आना चाहिए भाई, यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ वही नंबर आएगा जो ये आना चाहिए। अगर मैं 3 लेता हूं तो यहाँ आएगा 13, 13 का यानी 3, तो हम वहां पे भी 1 कैरी आएगा तो 1 यहाँ जुड़ेगा, तो यहाँ पे 6 नहीं आ पाएगा, फिर यहाँ पे 7 आ पाएगा। इसलिए ए की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं, ठीक है, अगर ए की वैल्यू यहाँ 2 लेते हैं तो देखिए क्या आएगा। ए की वैल्यू अगर यहाँ 2 लेते हैं तो 2 प्लस, देखो यहाँ लिख देता हूँ, ए की इधर ही कर देता हूँ, चलो ए की वैल्यू को अगर मैं 2 लेता हूँ तो बी की वैल्यू क्या आएगा आपको बताना है, और यहाँ 3 लिया, यहाँ 7, तब क्या आता है, ठीक है, इनको प्लस कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो आना चाहिए 6, और ये यानी जो यहाँ लिया वही आ जाएगा। देखो मैं पहले डायरेक्ट से 2 ही क्यों बताता हूँ, 7 में क्या जोड़ें कि 2 आए, तो 7 में अगर हम 5 जोड़ते हैं, साथ में अगर 5 जोड़ते हैं तो आ जाएगा 12, 12 का मतलब 2, और कैरी 1 जाएगा। कैरी जब यहाँ प्लस में 1 होगा तो 2 और 1 3, 3 और 3 6, ठीक है। अब ठीक है, क्योंकि हमें कैरी का ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें कैरी जब जुड़ेगा तब 6 आना चाहिए। अगर हम डायरेक्ट यहाँ 2 की जगह 3 ले लेते तो 3 और 3 6, और यहाँ से जो कैरी आता है, क्योंकि अगर यहाँ पे 3 लेते तो यहाँ पे जो है यहाँ 3 बचता, 3 का मतलब यहाँ पे 13 होता, ए की जगह 13 आना चाहिए, तो 13 का यानी 3 लिखते, और 3 का मतलब है यहाँ पे 1 कैरी जाता, और यहाँ पे 6 नहीं आ पाता, फिर 7 आ पाता, ठीक है, तब फिर वो हमारा गलत हो जाता 3 के हिसाब से। तो हमारा ए की जगह कितना आ गया, ए की जगह आ गया हमारा 2, और ए की जगह यहाँ पे 2 है ही है, और बी की जगह आ गया हमारा 5, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए ए बी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 3 से, आना चाहिए हमारा सी ए बी। अब यहाँ पर आप देखिए 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि उसका वंस प्लेस पर उतना ही आना चाहिए। तो देखो आप ध्यान से कि 3 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा हमारा 0। अगर यहाँ पे 0 लेते हैं तो 3 0 जा 0 आ जाएगा आसानी से। और 3 की टेबल में दूसरा कौन सा नंबर है आप देखिए कि जो जिससे मल्टीप्लाई करें उसका वंस प्लेस उतना ही आए। तो देखिए दूसरा नंबर है हमारा 5, 3 5 जा कितना आएगा 15। तो देखो ये जो वंस प्लेस पे मैं बात कर रहा हूँ बार बार वंस प्लेस, क्योंकि हम यहाँ वंस प्लेस ही तो लिखते हैं, बाकी जो 1 तो दूसरी तरफ कैरी चला जाता है। तो यहाँ पर भी 5 आ गया, यहाँ पर भी 5 आ गया। तो ये 2 केस पॉसिबल है कि बी की वैल्यू या तो 0 हो या फिर बी की वैल्यू 5 हो। अब देखते हैं कि दोनों में से कौन सी बेस्ट सुइटेबल है। अगर मैं यहाँ 0 लेता हूं तो 3 0 जा 0, यहाँ बात खत्म। फिर 3 ए लेना है और वही सेम नंबर आना चाहिए। तो मतलब 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे वही सेम नंबर आए, इधर वो कैरी चला जाएगा, कैरी तो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट में है। तो यहाँ पर अगर मैं 5 लेता हूं तो 3 5 जा 15, ठीक है, 3 5 जा 15, और 1 यहाँ कैरी चला जाएगा, ठीक है। यहाँ अगर मैं 0 लेता हूँ तो बात गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे कैरी के लिए कुछ नहीं बचेगा ना। तो सीधी सी बात यहाँ पे समझ में आ गई कि b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और a की वैल्यू 5, ठीक है। कैसे करते हैं, अगर यहाँ पे मैं a को ऐसे रहने दिया और b की जगह लिया मैंने 0 और यहाँ पे लिया 3, ठीक है, तो क्या है 3 0 जा ये आ गया 0। अब 3 को a से मल्टीप्लाई करना है और आना चाहिए वही a, ठीक है। तो a की जगह क्या होनी चाहिए, a की जगह होनी चाहिए हमारी, तो a की जगह होनी चाहिए हमारी 5। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आएगा 15। तो देखो 15 आ गया, तो यहाँ भी 5, यानी कि ये वाला ब्लॉक और ये ब्लॉक हो गया सेम, और यहाँ भी हमें सेम चाहिए था, ये वाला और ये वाला आ गया देखो सेम। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, और a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया।